ओम शांति। पिछले वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम प्रसन्नता को पाने के लिए अपनी उदासी और अप्रसन्नता के नज़दीक आ जाते हैं या अपनी उदासी को न्योता दे देते हैं। आज हम जानेंगे उससे आगे, जिसमें सुरेश ओबरॉय जी पूछते हैं, सुरेश ओबरॉय जी, क्या यह भावनात्मक ताकत है? सिस्टर शिवानी जी, यह हमारी परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति है। हम बहुत आसानी से आहत हो जाएंगे, अधिक प्रतिक्रियात्मक हो जाएंगे, खिंच जाएंगे। सुरेश ओबरॉय जी, आपको नहीं लगता कि ये सब बातें हमें शारीरिक तौर पर भी कमज़ोर बनाती हैं? सिस्टर शिवानी जी, यह आपके शरीर पर भी बहुत बुरा असर डालती हैं, पर जब हम युवावस्था में होते हैं तो हमें इसका ज़्यादा असर दिखाई नहीं देता और हमें लगता है कि यह बिल्कुल उचित है, यही स्वाभाविक है, यही जीने का एक तरीका है। आगे चलकर हमारे शरीर में हाइपरटेंशन, डायबिटीज और इसके जैसे अन्य रोगों के लक्षण उभरने लगते हैं, क्योंकि हम तनाव को अपने जीवन का अंग मान लेते हैं। इसलिए ये शारीरिक लक्षण भी हमें जरूरी लगने लगते हैं। सुरेश ओबरॉय जी, हम अभी तक इस बात की तह में नहीं जा पा रहे कि इंसान को अपना लक्ष्य पाए बिना भी खुशी कैसे मिल सकती है। वह तो अपनी असफलता और बहुत सारी समस्याओं के साथ घर लौटता है। सिस्टर शिवानी जी, मान लेते हैं कि आप नौकरी की तलाश में हैं और आप पिछले 6 माह से इसकी तलाश कर रहे हैं। आपको कहीं काम नहीं मिल रहा, आपका मन बहुत हताश और निराश है। एक दोस्त होने के नाते आप ऐसी ही स्थिति में किसी को क्या दिलासा देंगे? सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं कि चिंता मत करो, ऐसा होता है, एक दिन आपकी नौकरी अवश्य मिलेगी। इस दौरान अगर किसी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। सिस्टर शिवानी जी, अगर आपको जवाब मिले कि मैं चिंता कैसे ना करूं, मुझे पिछले 6 माह से काम नहीं मिल रहा, तब आप क्या कहेंगे? सुरेश ओबरॉय जी, क्या चिंता करने से नौकरी मिल जाएगी? सिस्टर शिवानी जी, सही जवाब, बस यही जवाब हमें अपने आप को देना होगा। क्या चिंता करने से मुझे नौकरी मिल जाएगी? सुरेश ओबरॉय जी, पर यह बात कहना बड़ा आसान है। सिस्टर शिवानी जी, पर यही तो इनका समाधान है। हम जितनी अधिक चिंता करेंगे, हमारा मन उतना ही कमज़ोर होता जाएगा। यह हमारी शारीरिक भंगिमा और हाव भाव में भी दिखाई देने लगेगा। हमारा सारा उत्साह जाता रहेगा और मन में लगातार यही सोच घूमती रहेगी कि नौकरी कैसे मिलेगी। अगर हमें नौकरी पानी है तो इसके लिए हमें आत्मविश्वास चाहिए, हमें अपने भीतर जोश लाना होगा, अपनी नई नौकरी से मिलने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ, फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि अब आपको क्या करना है, हमारे मन की अवस्था कैसी होनी चाहिए। हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा, वरना हम नकारात्मकता के दुष्चक्र में घिर कर रह जाएंगे। अब किसी ऐसे व्यक्ति को काम पर कौन रखना चाहेगा जिसने ज़िंदगी में सारी आस ही छोड़ दी हो या जिसके मन में काम के लिए कोई उत्साह ही ना हो? आपके हिसाब से क्या कोई ऐसे व्यक्ति को नौकरी देना चाहेगा जिसने अपनी सारी अंदरूनी ताकत और सहन शक्ति गंवा दी हो, जो लोगों का साथ न निभा सकता हो, जिसमें लोगों के साथ मिलकर काम करने की सामूहिक भावना ही समाप्त हो गई हो? ऐसे आदमी को भला कौन काम पर रखना चाहेगा? तो चाहे जो भी हालात हों या कितनी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति क्यों ना हो, जब तक हम अपना ख्याल स्वयं नहीं रखते तब तक हमें किसी भी समस्या का हल नहीं मिलने वाला। तो हमारा काम धंधा सही नहीं चल रहा, इसलिए हमारा चिंता करना स्वाभाविक है। पर अगर हम चिंता ही करते रहेंगे तो बाकी बचे काम भी सही तरह से नहीं कर पाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि बाहरी तौर पर हमारे सारे काम सही तरह से पूरे हों तो हमें हमारी आंतरिक अवस्था का सही होना बहुत मायने रखता है। पर इसमें भी अहम बात यह है कि भले ही हमारे हालात बुरे क्यों न चल रही हों, कम से कम हम अपना ध्यान तो रख ही सकते हैं। सुरेश ओबरॉय जी, एक गुरु थे जिन्होंने मुझे एक ऐसे आदमी का किस्सा सुनाया था जिसे एक मुकदमे के चक्कर में बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा। इस दौरान वह अपनी बीमार पत्नी के लिए भी बहुत परेशान रहा। आखिरकार 15 साल बाद वह मुकदमा जीत गया और उसकी पत्नी भी रोग मुक्त हो गई। फिर वह स्वयं बीमार पड़ा और चल बसा। यह प्रसंग जानने बूझने के बावजूद मेरे यह समझना इतना कठिन क्यों हो रहा है जो आप अभी बता रही हैं। सिस्टर शिवानी जी, यह सारी बात जीवन की प्राथमिकताओं से जुड़ी है। जीवन में आपकी जिम्मेवारियां क्या हैं? आमतौर पर आप इस सूची में अपने परिवार, नौकरी, काम, घर, दोस्तों, संबंधियों, समाज संबंधों व अपने देश का नाम लेंगे। हम अपने पूरे परिवार की जिम्मेवारी लेते हुए सारे देश के बारे में बात कर सकते हैं, परंतु अपने बारे में जिम्मेवारी की बात नहीं करते। मान लेते हैं कि हमारे परिवार में 5 लोग हैं और उनमें से 4 बेहतर महसूस नहीं कर रहे। आप उन सबकी देखरेख की जिम्मेवारी लेना चाहते हैं, उन्हें स्वास्थ्य लाभ देना चाहते हैं, पर
यह सब तो सभी संभव हो सकेगा जब आप स्वयं पूरी तरह से ठीक और स्वस्थ रहेंगे। यह तो हुई शारीरिक स्वास्थ्य की बात। अब आप यही बात अपनी भावनात्मक और मानसिक सेहत पर भी लागू कर सकते हैं। आप अपने बच्चों की देखरेख, अपनी पत्नी, अपने माता पिता सबका ख्याल रखना चाहते हैं। आपको उनकी खुशी सुनिश्चित करनी है, पर आप स्वयं दुखी हैं। सुरेश ओबरॉय जी, जब आपके बच्चे कक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तब हम उदास हो जाते हैं। हम यह चाहते हैं कि वह तैराकी के चैंपियन बने, टेनिस के अच्छे खिलाड़ी बने या फिर ऐसा ही कुछ हो। सिस्टर शिवानी जी, आप यह सब क्यों करना चाहते हैं? केवल इसलिए न कि इस तरह उन्हें खुशी मिलेगी, आप यह चाहते हैं कि आपके आसपास के लोगों की खुशी बनी रहे। सुरेश ओबरॉय जी, और अगर वे खुश होंगे तभी हम भी खुश रह सकेंगे। सिस्टर शिवानी जी, हम सोचते हैं कि हम हर चीज़ संभाल लेंगे, फिर वे सब खुश रहेंगे। जब वे खुश रहेंगे तो हमें भी खुशी का एहसास होगा। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि जब आप प्रसन्न होते हैं तो उनकी देखरेख करने के लायक बन सकते हैं और उन्हें खुशी दे सकते हैं। सुरेश ओबरॉय जी, तो जब हम प्रसन्न होते हैं तब हम अपने आसपास के माहौल में भी उसी प्रसन्नता का संचार करते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं हम खुशी से सरोबार होते हैं और दूसरे लोगों को भी खुश कर देते हैं, क्योंकि आप उन्हें मजबूत बना रहे हैं। सिस्टर शिवानी जी बोलती हैं, क्योंकि आप उन्हें मजबूत बना रहे हैं। चलिए देखते हैं कि ये प्रसन्नता क्या है। यह एक अंदरूनी ताकत है। इसका अर्थ उत्साह या उत्तेजना से नहीं है। आप सारा दिन उछलते हुए नाच नहीं सकते। आपके पास नौकरी नहीं है और इस बात के लिए आपके मन में कोई उमंग या उत्साह नहीं है। सुरेश ओबरॉय जी, प्रसन्नता एक ताकत है, हम इस बात की तह तक नहीं जा पाए। सिस्टर शिवानी जी कहती हैं, देखिए किसी भी समय के दौरान मन में केवल एक ही विचार प्रधान हो सकता है। एक विचार केवल एक ही गुणवत्ता या खूबी रखता है। वह एक खूबी उसकी सही या गलत खूबी हो सकती है। अगर हम एक शुद्ध, शक्तिशाली और सकारात्मक सोच को अपने मन में स्थान दे देते हैं तो यह एक अच्छी खूबी है। अगर हम किसी नकारात्मक सोच को अपने मन में स्थान देते हैं तो किसी उदासी से भरी सोच को स्थान दे देते हैं, किसी बेचैनी, पीड़ा या चिंता को अपने मन के कोने में स्थान दे देते हैं, तो यह एक अनुचित सोच होगी। अगर यह उचित सोच होगी तो हमें बेहतर महसूस होगा। अगर यह सोच अच्छी न हुई तो हमारा मनोबल टूट जाएगा। अच्छी सोच के साथ हमें बेहतरी और स्थिरता का एहसास होगा। अगर सोच अच्छी न हुई तो हम खुद को हताश महसूस करेंगे और यह हमारी कमजोरी और हार होगी। सुरेश ओबरॉय जी, तो आप क्या कहना चाहती हैं कि स्थिरता ही शक्ति है? सिस्टर शिवानी जी कहती हैं, अगर आप स्थिर रह सकते हैं तो जान लें कि आप ताकतवर हैं। तब यह ताकत आपकी उन प्रतिक्रियाओं को एक नया रूप देगी जिनके माध्यम से आप विभिन्न हालत के लिए प्रतिक्रिया करते हैं। मान लेते हैं कि आपने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा अच्छे अंकों से पास हो। ठीक है, यही अच्छी बात है कि आप अपने बच्चे को अच्छे अंकों के साथ देखना चाहते हैं, पर ऐसा हमेशा संभव हो यह जरूरी तो नहीं। जब वह आपकी या अपनी अपेक्षा के अनुसार अंक नहीं ला पाता तो उस समय आपके मन की यह अवस्था होती है। आप परेशान हो जाते हैं। क्या ऐसा करना आपके लिए अच्छा है? नहीं। क्या यह आपके बच्चे के लिए अच्छा है? नहीं। तो आप अपने मन में ऐसी सोच को जगह ही क्यों दे रही हैं? उन अंकों ने आपके मन में इस सोच को जन्म नहीं दिया। आपने जो भी महसूस किया उस भावना को जन्म भी आपने ही दिया। ओम शांति।